जाहिद बच्चे। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 6.2 देखेंगे। प्रश्नावली 6.2 से पहले के सभी वीडियो पीछे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके उन सभी वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप हमारे चैनल से लेकर सभी वीडियो, जितने भी वीडियो है सभी को 1 बाय 1 देखते देखते आप पार्ट 6 के प्रश्नावली 6.1 तक आ सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ के चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप हमारे चैनल के साथ क्या रहे, जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6.2 क्या बोल क्या रहा है। सर प्रश्नावली 6.2 बोल रहा है, इसका पहला सवाल देखिए। बोला है दिए गए एबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। दशमलव बनाकर सारणी को क्या कीजिए सर, पूरा कीजिए। देखिए सर आपको एक एबेकस दिख रहा होगा। एबेकस क्या होता है सर, ये पुराने जमाने की बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक डब्बा है एक क्या है सर, डब्बा है। इस डब्बे को जब गौर से देखिएगा तो उस डब्बे में कुछ भाग को डॉट किया हुआ है, कुछ भाग को डॉट नहीं किया हुआ है। कुछ भाग को डॉट किया हुआ है और कुछ भाग को डॉट नहीं किया हुआ है। अब क्या करना है, इसकी सहायता से, इसकी क्या सर सहायता से इस तरीके का सारणी दिया हुआ है। इस सारणी में क्या सर, शतांश, दशांश, इकाई और इन्हीं को क्या करना है, भरना है। सर एबेकस में क्या, आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना तो जानते होंगे, है सेम वही काम है। आप पहला फिगर को देखिए गौर से। पहला फिगर में देखिएगा तो टोटल अगर आप बॉक्स को गिनिएगा तो 10 सीधा और 10 इधर से। अब जब इधर से गिनिएगा सर, इधर ऐसे गिनिएगा तो आपको 10 मिलेगा और इधर से ऐसे गिनिएगा तो आपको 10 मिलेगा। और इसके बीच जो टोटल होगा डब्बा वो 10 और 10 का गुणनफल होगा। 10 और 10 को गुना कीजिएगा तो 100। इसका मतलब टोटल कितना डब्बा बना सर, टोटल 100 डब्बा है। टोटल कितना डब्बा, 100। और 100 में देखिए कि डॉट कितना में क्या हुआ है, तो गिनिएगा तो गौर से गिनिएगा तो डॉट 3 में किया हुआ है। इधर से 10 में किया हुआ है, इधर डॉट जो किया हुआ है वो 3 में किया हुआ है। इसका मतलब 10 गुना 3 कितना में है, 30 में क्या किया हुआ है, डॉट किया हुआ है। अब इसको लिखना है किसके रूप में, दशमलव के रूप में। सर देखिए अगर हम पहली फिगर की बात करें तो टोटल कितना था, 100। टोटल कितना था 100। 100 में कितने को बिंदु किया है, बिंदु 30 को। तो ऊपर 30 छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसी तरह लिखाता है ना, जितना छायांकित किया हुआ है उसको ऊपर और कुल को क्या नीचे है। अब इसमें क्या करना है, 1 0 कटेगा, ऊपर से क्या होगा 3/10 है। ये आगे आपको भिन्न को दशमलव में बदलना आता होगा तो बिल्कुल बोलिएगा। नीचे जितना संख्या रहेगा उतना संख्या बाद दशमलव, नीचे 1 0 तो एक संख्या बाद दशमलव, अर्थात 3 के बाद क्या होगा, दशमलव। इसका मतलब ये जो आया वो आया 0.3। ये क्या आया, 0.3। अब आपको पहला फिगर को इस कॉलम में लिखना है। सर पॉइंट कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकाई के बाद क्या होता है, पॉइंट। तो इकाई के बाद यहाँ पॉइंट। सर पॉइंट के पहले 0 तो पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के बाद 3 तो पॉइंट के बाद 3, और उधर नहीं भी तो 0, नहीं भी तो क्या सर 0। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप फिर से गौर से देखिए दूसरे फिगर को। है सवाल दूसरा देखिए। सवाल दूसरा में देखिए 2 डब्बा बनाया गया है। सवाल दूसरा में कितना डब्बा बनाया गया, 2 डब्बा। ये पहला डब्बा और ये क्या दूसरा डब्बा। पहला डब्बा में भी पूरा टोटल 100 है और दूसरे डब्बे में टोटल क्या है, 100 है। तो 100 और 100 मिलके कितना हो गया सर, 100 और 100 मिलके हो गया 200। तो कुल नीचे कुल होता है, तो कुल कितना 200। अब 200 में देखिए कि तो बिंदु कितने में किया गया, तो पहला डब्बा का जो 100 का 100 है वो 100 का 100 बिंदु कर दिया गया है। दूसरे में देखिएगा तो बिंदु गिनिएगा तो 10 20 30 40 50। दूसरे में आधा ही भाग को डॉट किया गया है, आधा ही भाग में बिंदु किया गया, मतलब दूसरे में कितना किया गया, 50। पहले में 100, दूसरे में 50, दोनों मिला के जो बिंदु किया गया वो कितना किया गया, 150 है। तो 150 को क्या लिखेंगे ऊपर। सर वही है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुल को हमने क्या रखा, कुल को हमने नीचे रखा है। जितना छायांकित किया हुआ है, छायांकित को हमने क्या रखा, ऊपर रखा। छायांकित यहाँ ना करके यहाँ बिंदु दे दिया गया, डॉट कर दिया गया। तो पहला डब्बा में 100 का 100 डॉट किया है, दूसरे डब्बे में आधे को किया, मतलब 50 को किया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको 2 से काटिए। 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 है। यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया 75/100। सर 75 2 से ही क्यों काटे, अब हम 0 0 को भी काट सकते थे, 0 0 को भी क्या कर सकते थे, काट सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद ये कटता नहीं तो नीचे 20 होता। 20 को आसानी से दशमलव में बदलना इतना आसान नहीं है। हम इस तरीके से इसको सेट किए कि नीचे क्या आ जाए, 100 आ जाए। नीचे 100 आ जाए तो बहुत आसान है सर, नीचे 2 0 है ना,
तो ऊपर दो संख्या बाद क्या बैठेगा दशमलव, अर्थात एक संख्या बाद दशमलव, 75 है तो 75, एक संख्या दो संख्या बाद दशमलव, और यहाँ पे क्या बैठेगा पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या जीरो। अब इसको इस कॉलम में बी लिखना है तो सर पॉइंट कहाँ होता है सर, पॉइंट इकाई में होता है, इकाई के पहले क्या जीरो, तो इकाई के पहले जीरो, इकाई के बाद 7 तो इकाई के बाद 7, और 7 के बाद क्या 5। हमने इसको कहाँ पे रख दिया, बॉक्स में लिख दिया है। उसके बाद देखिए अगर तीसरा की बात करें, अब तीसरा इसका सी नंबर दिखेगा, तो सी नंबर देखिए, सी नंबर में सिंपल सा एक बॉक्स दिया हुआ है। कितना बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स में कितना, जब पूरे बॉक्सों को गिनिए, पूरा बॉक्स को गिनिएगा तो टोटल आपको 100 नजर आएगा। अब गिनिएगा तो कितना 100, अरे सर 10 इधर से 10 इधर से है, 10 खड़ा स्तंभ है और 10 क्षैतिज है, तो खड़ा और क्षैतिज कितना होता है 10, और 10 का गुणनफल 100 होगा। 100 में देखिए कितना नहीं रंग, कितना में डॉट नहीं किया था, अब गिनिएगा 1 2 3 4, 4 गो में नहीं रहे, 4 गो में डॉट नहीं किया है, 4 गो में नहीं किया मतलब 96 को 96 में किया गया होगा है। अब डॉट को गिनिएगा तो टोटल कितना मिलेगा 96। अब इसको दशमलव में लिखना कौन सी बड़ी बात है, नीचे 2 जीरो, दो संख्या बाद दशमलव, इन दोनों के बाद क्या सर दशमलव, इसके बाद दशमलव। अब इसको टेबल पे लिख देना है, पॉइंट यहाँ होता है, पॉइंट के पहले 0 तो 0 9 और 6 है। अगर बात करें डी नंबर की है, डी नंबर में देखिए 2 फिगर है, डी नंबर में कितना फिगर है 2 फिगर। पहला बॉक्स में 100 है, 100 में 100 का 100 डॉट किया हुआ है, दूसरे में सिर्फ कितना डॉट किया हुआ है तो गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6, कितना डॉट किया है 6 डॉट किया है, मतलब दोनों मिला के जो डॉट किया है वो 106 डॉट किया है। पहले बॉक्स में 100 का 100 किया है, दूसरे बॉक्स में सिर्फ 6 को डॉट किया है, तो पहले का 100 और दूसरे का 6 मिलके 106। टोटल कुल कितना है सर, टोटल 200 है, क्योंकि 2 बॉक्स है तो कितना है 200 है। अब इसको काटिए, कितना से काटिए 2 से, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 एका 2 जीरो, कितना आया सर 53/100 आया, 53/100। फिर से वही सर दो संख्या बाद दशमलव 53 होगा, 53 के बाद दशमलव इसके पास है। अब सिंपल सा यहाँ दशमलव दीजिए, यहाँ 0 दीजिए, 5 दीजिए, क्या दीजिए 3 दीजिए। हम आपको इसको किस में बदल देना, बॉक्स में बदल देना है। बस एबेकस को देख के इसको कहाँ पे बदल देना, बॉक्स में बदल देना है। सिंपल सा कैसे बदलिएगा सर, कुल को आप क्या रखिएगा, कुल को नीचे रखिएगा और जितना डॉट किया हुआ है, जितना क्या किया हुआ है डॉट किया हुआ को ऊपर रखोगे है। इस तरीके से काटोगे कि नीचे अगर 100 बन जाए तो अच्छा, क्योंकि 100 बनता है तो दशमलव देना क्या होता है आसान होता है। आप दशमलव देखिए आसानी से क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा है। ये आसान है सर, इसमें किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप नए जनरेशन में जी रहे 21वीं शताब्दी के विद्यार्थी हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी समझ सकते हैं। पुराने जमाने के लोग थोड़े मंदबुद्धि के होते थे, ये बात सच है। आजकल के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है। पहले के लोग सांप सीढ़ी का वही खेल में लगता था कि बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं, पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं। तो समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ आपको भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। चलिए, आपकी क्षमताओं को क्या किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में क्या करना है, लिखना है। आपके पास एक सारणी दिया हुआ है। अब तो यहाँ जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। इकाई से भी पीछे दशांश आता है, इसका मतलब 1/10 होता है। दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब किसी भी चीज़ का 10 भाग कीजिएगा तो 10, किसी भी चीज़ का अगर 10 टुकड़ा कीजिएगा, 10 टुकड़ा में जो 1 टुकड़ा होता है वही क्या होता है, दशांश। शतांश क्या होता है सर, किसी भी टुकड़ा का, किसी भी चीज़ का 100 भाग। यदि कोई वस्तु है या फिर कुछ भी चीज़ है, यदि उसका 100 टुकड़ा कीजिएगा और 1 जो होगा वो दशांश होगा। आपके पास इस तरह का सवाल पहला दिया हुआ है, बोला 2 सैकड़ा, 3 दहाई, 0 इकाई, 4 दशांश, 7 शतांश है। इसको दशमलव में लिखना है। इस सारणी को देख के इसको दशमलव के रूप में क्या करना है, लिखना है। सर हमने आपको बहुत आसान से बताया कि सर इकाई के बाद पॉइंट लगता है, इकाई के बाद क्या लगता है, पॉइंट लगता है। अब लिख दो रे, 2 है 2 लिखो, 2 के बाद 3 है 3 लिखो, 0 है 0 लिखो, यहाँ पॉइंट दो, फिर 4 है 7 है। इस सारणी को देखिए, हमने इसको दशमलव के रूप में क्या किया, लिख दिया। सिर्फ इतना जाने कि दशमलव होता कहाँ है, इकाई के बाद क्या होता है, दशमलव। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, इस सारणी को दशमलव क्या है, 6 8 9 दशमलव यहाँ लगे, क्योंकि जस्ट इकाई का घर जहाँ खत्म होता है दशमलव लगता है, तो दशमलव दे देंगे 0.3। तीसरा में देखिए 503.40, और ये सिंपल सा सभी क्या होंगे, आंसर होंगे। अब सारणी को देख के, सारणी को क्या करके देख के इसको दशमलव के रूप में क्या कर सकते थे, बस इतना ही करना था।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही आपको क्या उड़ाना है, रॉकेट उड़ाना है। ठीक है, हाँ उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। है अरे सर कुछ भी नहीं है, दशमलव इकाई के बाद दशमलव दे देना, इकाई के बाद दशमलव दे देना, इकाई के बाद क्या दे देना, दशमलव, क्योंकि इकाई के बाद ही क्या होता है, दशमलव होता है। अब बस इसके सिवा आपको इसके साथ कुछ भी करना नहीं था। तीसरा सवाल देखियो, तीसरा सवाल इसी से संबंधित है। अगर आप तीसरा सवाल को गौर से देखिएगा तो हम इस बॉक्स को रहने देते हैं, हम इस बॉक्स को मिटा नहीं रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स को मिटा नहीं रहे हम, इसी बॉक्स के सहायता से सवाल तीसरा बताते हैं। तीसरा सवाल भी आपके लिए एक तरह का मजाक होगा। है क्या बोला है तीसरा सवाल, बोला है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। आपके पास तीसरा का अगर हम ए नंबर बोले, तीसरा का ए नंबर इस तरीके से बोला है 0.07, बी नंबर बोला है 0.12, सी नंबर जो बोला है वो 0 और डी नंबर बोला है 83.09। अब क्या बोला है, बोला निम्नलिखित दशमलव को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान सारणी में लिखना है। स्थानीय मान सारणी का मतलब होता है वही जो तुम सारणी जानते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। अब क्या है सर, अगर हम ए नंबर बोले, हम इसको बदल देते हैं, हम इसमें ए नंबर का लिखते हैं, इसमें बी नंबर का लिखते हैं, इसमें सी नंबर का लिखते हैं। सर 0.07 है, इसको यहाँ लिखना है। अरे सर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ है, हम यहाँ पॉइंट देखें, पॉइंट के पहले क्या है सर, पॉइंट के पहले 0, तो पॉइंट के पहले 0 दे दो। पॉइंट के बाद क्या सर 0, तो पॉइंट के बाद 0, और 0 के बाद 7 है तो 0 के बाद 7 है। रॉकेट चलाना है ना। अरे एक बी नंबर देखो, पॉइंट, पॉइंट यहाँ इकाई के बाद पॉइंट होता है, पॉइंट के पहले 0 तो 0, पॉइंट के बाद 1 तो 1, उसके बाद 2 तो 2। यहाँ देखो पॉइंट है तो यहाँ सर पॉइंट होगा। पॉइंट के पहले क्या सर 1, तो पॉइंट के पहले 1, सी नंबर पॉइंट के पहले 1। पॉइंट के बाद क्या सर 2, तो पॉइंट के बाद 2, 2 के बाद 0। सर खाली इतना रखना है कि इकाई के एथी में क्या पॉइंट। यहाँ पे देखा अगर इसको भरना चाहे तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पॉइंट के पहले 3, तो पॉइंट के पहले 3, उसके बाद 8 तो 8, उसके बाद 0 तो 0, 9 तो 9 है। इसको क्या करना, भर देना है। स्थानीय मान सारणी में क्या करना, भरना। स्थानीय मान सारणी मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, हजार होता है। इसके सिवा आपको क्या इसमें कुछ करना था, नहीं। इसके सिवा आपको तीसरे नंबर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी बिल्कुल क्या आया होगा, समझ आया होगा। ये समझना आपके लिए बच्चों वाली खेल है। सवाल चौथा देखिए, सवाल चौथा क्या बोला है, सवाल चौथा बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को किस रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। और आप पीछे इस सवाल को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आप इस सवाल को पीछे आसानी से क्या कर चुके होंगे, जान चुके होंगे। ये ए नंबर है और इसका जब बी नंबर की बोले तो 14 + 8/10 + 5/100 क्या बोला है, बोला दशमलव रूप में लिखो। सर दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटा तो हमने आपको बताया है। बोलेगा बीच जी बिल्कुल हमको पूरा पता है। सर इसको लिखना दशमलव में, इसको लिखना क्या सर दशमलव में, तो देखिए दशमलव कैसे लिखिएगा, 5 है तो 5 लिखिए, प्लस है तो प्लस। क्या 2/10 के साथ आपके पास झंझट है क्या, 2/10 को क्या दशमलव में लिखने में दिक्कत है। अब बोलिए जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे 1 के साथ जितना 0 होता है ऊपर उतना ही संख्या बाद क्या बैठता है, पीछे से उतना ही संख्या बाद दशमलव बैठता है। तो ऊपर का संख्या 2 है तो 1 है, नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 संख्या बाद दशमलव, 1 संख्या यही है, इसके बाद यहाँ क्या बैठेगा दशमलव, और दशमलव के पहले आप अपनी मर्जी से 0 क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट क्या है 2 है। अगर 7/100 की बात करें, 7/100 है, इसको दशमलव में बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर से 7 है तो 7, नीचे कितना 0 है सर, नीचे 2 0, 1 पे कितना 0, 2 0 है। मतलब ऊपर वाला संख्या क्या, पीछे से 2 संख्या बाद क्या बैठेगा दशमलव। अब देखिएगा सर यहाँ 2 संख्या बाद 2 0 है तो 2 संख्या बाद दशमलव बैठाना है। मेरे पास एक ही संख्या है तो सर एक संख्या को 2 संख्या में बनाना, बनाने में दिक्कत। अरे सर आपको बचपन में आप पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के आगे कतनो 0 बैठा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 7 के पहले डबल 0 बैठा दिया तो क्या ये 7 से 700 हो गया क्या, तो बोलिएगा नहीं ये अभी भी 7 है, अभी भी क्या है 7 है। अब देखिए नीचे 2 0 था तो 2 संख्या पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव बैठेगा तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे क्या बैठा देना दशमलव। मतलब ये जो आया वो आया 0.07 है। अब सभी के बीच में क्या है सर, सभी के बीच में जोड़ का चिन्ह है। और जोड़ना तो आपने बचपन में सीखा है, जोड़ना बचपन में क्या किए सीखे हैं। लेकिन भिन्न के जोड़ में क्या होता है सर, ये 5 है तो 5, यहाँ पॉइंट कहीं नहीं है तो सर पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट के बाद अपनी मर्जी से 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सर पॉइंट के पहले पॉइंट देखिए, भिन्न के ना दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटा में क्या होता है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होगा।
है। पॉइंट हमेशा एक सीध में होना चाहिए। अब जब एक सीध में पॉइंट दे दिए तो पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट के पहले 0 दीजिए, और पॉइंट के जस्ट बाद 2 है तो पॉइंट के जस्ट बाद 2 दीजिए। प्लस तो प्लस, पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट के पहले 0 देंगे, पॉइंट के जस्ट बाद 0 है तो जस्ट 0 देंगे, और 0 के बाद 7 है तो यहाँ क्या 7। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से क्या दे सकते हैं 0। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए 7 2.5 है। अब इसको क्या कीजिएगा 5.27, और ये सिंपल सा क्या सर आंसर। नहीं समझ आया इसमें देखिए सर 14 है तो 14 प्लस, सर यहाँ एक संख्या ना, एक संख्या में दशमलव बैठेगा ना, मतलब कि 8 एक संख्या पीछे से है, प्लस यहाँ 5 है, 5 को नीचे 2 0 है तो 2 संख्या का बनाना पड़ेगा। 2 संख्या का बनाने के लिए एक 0 देना पड़ेगा। अब 2 0 है तो पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव, एक संख्या 2 संख्या बाद दशमलव, यहाँ पे 0 दे दीजिए है। अब इसको क्या करना है जोड़ देना। कैसे जोड़िएगा सर, ये 14 है तो 14, दशमलव कहीं नहीं तो दशमलव पीछे होता है, अपनी मर्जी से पीछे 0 दे सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पॉइंट 8 है तो हम बोले पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के सीधा में पॉइंट रखना। पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट के पहले 0 देंगे, पॉइंट के बाद 8 है तो पॉइंट के बाद जस्ट 8 देंगे। आप अपनी मर्जी से यहाँ क्या दे सकते हैं 0। फिर पॉइंट है तो पॉइंट के पहले 0 तो पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के बाद 0.5 तो पॉइंट के बाद 0.5 है। सभी को क्या करना है जोड़ देना है। 5 8 4 1 कितना आया F है। और ये भिन्न के रूप में था, हमने इसको किस रूप में बदल दिया, दशमलव के रूप में बदल दिया। आपको सिंपल सा एक ही बात जानना है कि सर यदि यहाँ 5 है और नीचे 3 0 है तो क्या होगा, ऊपर 5 है तो नीचे 3 0 मतलब इस संख्या में पीछे से 3 संख्या बाद दशमलव बैठेगा। तो आप बोलिएगा सर ये 3 संख्या का है नहीं, तो 5 के पहले आप किसी भी संख्या के आगे जितना 0 दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता नहीं है। अब नीचे 3 0 था तो 3 संख्या बाद दशमलव बैठेगा, तो ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, इसके बाद दशमलव बैठेगा, दशमलव यहाँ बैठेगा, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये 0.005 है, ये कुछ भी नहीं है, ये 0.00 क्या है सर 5 है। आप इसको दशमलव में कर सकते हैं। ये पहला बात आपके लिए जानना है। और दूसरा ये जानना है कि जोड़ और घटाव में पॉइंट और पॉइंट हमेशा एक सीध में होगा है। जोड़ और घटाव रहेगा तो आपको पॉइंट और पॉइंट क्या लिखना है, एकदम सीधा लिखना है, ताकि इससे होगा क्या, इसी तरीके से ये जोड़ और घटाव होगा। अन्यथा अगर आप दशमलव के सीध में दशमलव नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी क्या आया होगा, समझ आया होगा। आप अपने इस मतलब कि देखते देखते नोट्स कॉपी में भी क्या कीजिए, सभी सवालों को क्या कीजिए बना लीजिए है। अगला बोला 5वां नंबर बोला है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित दशमलव संख्या को क्या लिखना है, शब्द में लिखना है। आपको शब्द में लिखना तो बिल्कुल भी आता होगा है। ये क्या लिखा हुआ है सर 0.04 है। बी नंबर क्या लिखा हुआ 1.07 है। सी नंबर क्या है, सी नंबर है 3.24 है। इसको शब्द में लिखना आपको क्या है, शब्द में लिखना क्या है सर, देखिए शब्दों में लिखना है आसान, गौर से देखिए। बताया था ये शून्य है, मतलब 0 है, शून्य है, शून्य इसको क्या बोला जाए दशमलव, और इधर वाले संख्या को एक साथ पढ़ा जाता है तो इसको बोला है कि इसको शब्द में लिखिए है। आपने इस तरीके से पाठ पहला में पढ़ा था। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको लिखते थे 7000, क्या लिखते थे 7000, फिर क्या 5 था तो लिखते थे 583 है। आप इसको कैसे लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, तो हिंदी में लिखना ही तो शब्द में लिखना कहलाता है। तो इसको लिखना है तो ये क्या सर शून्य, तो आपको शून्य लिखना है। ये दशमलव है तो दशमलव को तो जानते हो हिंदी में लिखा जाता है 0 है, एक साथ नहीं लिखा जाता। फिर यहाँ शून्य है तो फिर यहाँ क्या लिखिए शून्य है, शून्य के बाद 4 तो 4। ये क्या है सर 0.04, 0.04। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है सर 1, तो यहाँ 1 लिखिएगा, 1 के बाद क्या है दशमलव, तो यहाँ पे क्या दीजिएगा 1 दशमलव है। 1 दशमलव के बाद क्या है सर 0, तो यहाँ क्या लिखिएगा 0, 0 के बाद क्या 7, तो यहाँ पे लिखिएगा 7। ये कितना सर 1.07। जो आप पढ़ते हैं उसको लिख देना है। अब लिखने में क्या है सर, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है सर 3 है, 3 के बाद दशमलव आया तो 3 के बाद क्या लिखना है दशमलव है। इसको एक साथ 24 नहीं लिखिएगा, दशमलव के बाद की संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, इस बात का आप क्या रखिएगा ध्यान रखिएगा। तो 3 दशमलव के बाद क्या 2 तो लिखिएगा 2 के बाद 4 तो 4 है, तो होगा 3.24 है। लेकिन अगर यही रहता
अगर मान लीजिए हमने ये एग्जांपल दिया 50.55, इसको पढ़ा इसी तरह जाता है। अब 50.55 नहीं पढ़िएगा, ये 50 दशमलव, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। तो इसको आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 50, 50 के बाद दशमलव देते हैं, 50 दशमलव, इसको 55 नहीं लिख देते, खाली इतना ही ध्यान रखना, 55 नहीं लिख देते, 50.55, 50.55, ये जो होगा वो 50.55 ना होके 50.55 होगा, है, क्योंकि दशमलव के बाद वाले संख्याओं को एक एक करके लिखा जाता है। अगर ये रहता तो 50.556 नहीं होता, 50.556 होता, 50.55 क्या होता है, 6 होता। बस आपको इतना ही क्या करना था, आपको इन संख्याओं को किस में लिखना था, शब्दों में क्या करना था, लिख देना था। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वाला भी आसानी से क्या आया होगा, समझ आया होगा, है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर आप पहले ही जान चुके हैं, ये जो है छठा नंबर, हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। आप खूबसूरत तरीके से इसको क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। देखिए छठा नंबर क्या बोला है, छठा नंबर बहुत आसान है। क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा में किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है। जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा में ये किन दो बिंदुओं के क्या है, बीच है। आपको बताना है कि ये किसके बीच आता है, किसके बीच आता है। पहला 0.12, बी नंबर में है 2.7, 2.7, सी नंबर में है 0.03 और डी नंबर में है 1.4, 1.12 है, एक तरह का 0.12 है, 0.12 है। ये कहने का मतलब तो देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे 0 है, 0 के बाद क्या है, 1, तो आप लिख सकते हैं 0 और 1 के बीच आएगा, 0 और किसके बीच आएगा, 1 के बीच आएगा। ये जो 0.12 है वो 0 और 1 के बीच आएगा, है। ये तो उनके लिए है जो एक नॉर्मल बंदा है, मतलब कि जिसका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से भी सोचेगा कि 0.12, 0.10, 0.10 का मतलब 0.1, सर ये 0.1 है ना, इसी को आप, ये 0.10 भी है, यही 0.10 है, क्योंकि इसके बाद ये दशमलव दिया जा सकता है, तो है। तो अगर बोले कि 0.12, 0.1 और 0.2 मतलब 0.20 के बीच आएगा तो कोई गलती है, सर ये 0.10 है, 0.20 है। क्या 0.12, 0.10 और 0.20 के बीच नहीं आता है? क्या 12, 10 और 20 के बीच नहीं आता है? तो बोलिएगा बिल्कुल है। समझदार के लिए का इशारा काफ़ी है, बाकी बात गधों के लिए तो कितना भी करो नहीं समझ आता है। अगर 2.7 बोले तो 2.7 किसके बीच है, 2.7, सर यहाँ 2 है तो 2 होगा, 2 के बाद क्या आता है सर, 3 है, तो जो 2.7 है वो 2 और 3 के बीच स्थित होगा। तो आप लिखिएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच क्या है, स्थित है। 2.7 है वो 2 और 3 के क्या बीच है। अगर ये बोले कि 0.03, 0.03 तो स्वाभाविक बात है, अगर आप है तो ये 0 है, तो यहाँ पे 0 और 0 के बाद क्या होता है, 1, तो 1, ये जो होगा वो 0.03 है वो 0 और 1 के बीच स्थित है, 0 और 1 के बीच स्थित है। लेकिन कह रहे हैं 1.4 क्या होगा सर, 1.4 1 और 2 के क्या होगा, बीच स्थित होगा। आप आसानी से लिख सकते हैं कि 1.4 1 और 2 के बीच क्या है, स्थित है। बस आपको क्या करना है, इतना ही करना है। आपको इस सवाल में बोला है कि ये संख्याएं किनके क्या है, बीच स्थित है। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्नावली 6.2 का सबसे लास्ट सवाल देखते हैं। एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली क्या है सर, प्रश्नावली क्या हुआ, खत्म होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक ना समझ आए तब तक क्या कीजिए, देखते रहिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। बोला है सातवां, बोला है न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। न्यूनतम किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना। न्यूनतम का मतलब होता है सर छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। भिन्न के रूप में आपको क्या करना, लिखना है। अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये बच्चों वाली खेल है, अगर आप इसमें भी फंस जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी क्या है, दुर्भाग्य की बात है। बोला न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। न्यूनतम किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में, लेकिन दिया तो दशमलव के रूप में है। दिया क्या है, दशमलव के रूप में है, और बोला भिन्न के रूप में लिखो, लेकिन वो भी न्यूनतम, वो भी कैसा, न्यूनतम। तो सर सबसे पहले दशमलव को आप भिन्न में बदलिए। दशमलव को कहाँ बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो आपको आता होगा। अगर यहाँ दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बाद 2 5 है कि दशमलव के बाद कितना संख्या था, 2 संख्या था, तो इसीलिए कितना 0, 2 0 1। आप ये बात तो जानते हैं। आपको 25 का पहाड़ा भी याद होगा, 25 से का 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 और नीचे 4। तब तक आपको काटते जाना है जब तक नहीं कटेगा। जब कटना बंद हो जाएगा वही इसका क्या होगा, न्यूनतम भिन्न होगा, है।
अगर ये है, अगर यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर क्या होगा सर 6 7, ऊपर 6 7। दशमलव के बाद कितना संख्या था सर, 2 संख्या, तो आपको पता है कि दशमलव के बाद 2 जीरो और इसके साथ क्या 1, क्या 67 और 100 कटेगा। आपको पता होना चाहिए कि 67 एक अभाज्य संख्या है। 67 क्या है सर, अभाज्य संख्या है, मतलब 67 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 67 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 67 किसी से कटेगा नहीं और 67 किसी से कटेगा नहीं, तो यही क्या होगा आंसर है। यहाँ से दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद 1 2 5 है, तो क्या लिखिएगा 1 2 5। दशमलव के बाद देखिए सर, दशमलव के बाद कितना संख्या था, 1 2 3 संख्या था, तो कितना जीरो सर, 3 जीरो है और 1। आपको 125 का पढ़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, 5 का पढ़ा तो आता है। 5 दूना 10, 2 हो गया 25 हो गया, 25 25, यहाँ से काटिएगा तो 5 दूना 10 जीरो। अब 25 का पढ़ा तो आपको आता है, 25 से का 25, 25 अट्ठे 200, मतलब 1 बटा क्या 8। और ये सिंपल सा क्या सर आंसर, ये इसका सबसे सरल रूप है, सबसे क्या सर सरल रूप है। अगर डी नंबर हम इसी की बात करें तो डी नंबर 4.2 है और ई नंबर 6.25 है, 6.25 है। इसको सरलतम रूप में लिखना है दशम भिन्न के रूप में, तो सर सिंपल यहाँ दशमलव हटाइए, दशमलव हटेगा तो क्या दिखेगा आपको 42 दिखेगा, तो ठीक है 42। दशमलव के बाद क्या सर, एक संख्या था तो 1 जीरो और 1, काटना तो आता है, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 5 10। क्या 21 और 5 किसी और से कटेगा नहीं, किसी और से नहीं कटने वाला है, तो ये सिंपल सा होगा 21/5 और ये आंसर है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो ऊपर से 625 होगा, नीचे क्या दशमलव के बाद सर 2 संख्या था तो 2 जीरो और 1, काटना तो आता है, 5 का पड़ा आता है, 5 1 5, 1 किसको दिया 12 हो गया, 5 दूना 10, 1 किसको दे दिया 15 हो गया, 5 दिया 15 है, नीचे से 5 दूना 10 जीरो ना, 12 दोगे तो 25 25 क्या होगा 25 है, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 25 25, 5 चौके 20, ऊपर से क्या आया सर, ऊपर से काटने से 25 आया, नीचे से क्या आया 4 आया, आंसर 25 और 4 अब किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले हैं, यही इसका सिंपल सा क्या होगा आंसर होगा है। ये वीडियो काफ़ी लंबा था, ये वीडियो क्या था काफ़ी लंबा था। हमने कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में पूरे प्रश्नावली को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा देख के क्या कीजिए समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, ये प्रश्नावली 6.2 यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो प्रश्नावली 6.3 को लेके आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ मिलेगा। यदि आप झारखंड बोर्ड के क्या है विद्यार्थी हैं, आप हमारे चैनल से फ्री में ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आपके कोई दोस्त हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि आप भी इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।